थोड़ा सा स्किनी टाइप में है। देखिए मेरी ड्रेस के ऊपर ना गिर जाए, ये लग ही रहा था मुझे गिरेगा। ये मेरे हाथ में ही आ गया है guys, ये मेरे हाथ में ही आ गया तो का ब्राउन शेड। तो अब हम मिनीसो का ब्राउन शेड ट्राई करते हैं। ये भी मेरे से नहीं खुल रहा है, कोशिश करते हैं। तो ये भी मेरे से नहीं खुल रहा है, मुझे अपने भाई को बुलाना दोबारा। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। माय नेम इज दीपांशी जैन एंड वेलकम टू स्टाइल बाय दीपांशी। सो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम नेल पेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। हमें लगता है कि नेल पेंट्स या नेल्स इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं है ड्रेसिंग सेंस में, फैशन में, स्टाइलिंग में, बट ऐसा नहीं है। पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि नेल्स को मेंटेन करना या उन पे नेल पेंट्स लगाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नेल्स कोई नहीं देखता है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको अपने नेल्स का ध्यान भी रखना चाहिए और उनको टाइम टू टाइम मेंटेन करके चलना चाहिए। ठीक है। और जहां तक नेल पेंट्स की उनके शेड्स की बात आती है तो वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कुछ फंकी शेड्स होते हैं, ठीक है, कुछ न्यूड शेड्स होते हैं, कुछ पेस्टल शेड होते हैं, किसी को पेस्टल्स पसंद होते हैं। तो इस टाइप के नेल पेंट्स के शेड्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन शेड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप हर आउटफिट में बिना कुछ सोचे समझे लगा सकती हैं। ठीक है। और वो बहुत अफोर्डेबल रेंज की भी है, तो मैं आपको वो कलेक्शन आज दिखाऊंगी। कुछ पिंक शेड्स होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि पेस्टल पिंक, कुछ डार्क पिंक, ठीक है, कुछ आपके पास होने चाहिए ब्राउन साइड के शेड्स जो होते हैं। शेड्स आप रख सकते हैं जैसे कि कुछ स्पार्कली शेड्स। ठीक है। तो मेरे पास कुछ शेड्स हैं जो कि मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपने पिंक शेड्स जो कि आप रख सकते हैं। एक है मेरे पास स्टूडियो वेस्ट का पिंक शेड। ये थोड़ा पेस्टल पिंक कलर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है। ये आप शेड ले सकते हैं और इस शेड को आप किसी भी डार्क आउटफिट के साथ पहन सकती हैं। अगर आपका रेड आउटफिट है, मैरून आउटफिट है, जरूरी नहीं है कि मैरून आउटफिट के साथ आपको मैरून कलर की ही नेल पेंट लगानी है। तो ये वाला जो पिंक शेड है ये उसपे बहुत अच्छा जाए। ये मैं आपको अभी लगा कर दिखाती हूँ। पहले मुझे एक बार नेल पेंट अपनी रिमूव करनी होगी। मैं रिमूव करती हूँ जूडियो के नेल पॉलिश रिमूवर वाइप से, क्योंकि इससे रिमूव करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। मेनली जो थिनर आता है वो ज्यादा लिक्विड फॉर्म में आता है और उसको आपको कॉटन से रिमूव करना होता है। और जब भी आप कहीं पर जाती हैं तो वहां पर थोड़ा कॉटन या थोड़ा थिनर अपने पास रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए वाइप्स जो है वो बेटर ऑप्शन है। ठीक है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और ये शायद मेरा तीसरा या चौथा बॉक्स है जूडियो के वाइप्स का और ये बहुत अफोर्डेबल भी रेंज का है। यहाँ पे मैंने लाइट पिंक कलर की नेल पेंट यूज करी है, बट ये इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। जैसे कि अगर मैं आप ऐसे भी देखेंगे मेरे आउटफिट के साथ तो वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही। अगर आप डार्क आउटफिट के साथ इसको कैरी करती हैं तो ये नेल पेंट बहुत ही अच्छी लगेगी। तो एक हाथ पे मैंने लाइट पिंक कलर की नेल पेंट लगा रखी है और दूसरे हाथ पे मेरी जो मैंने पहले लगा रखी थी वो वाली नेल पेंट है ब्राउन कलर की। तो अब आप मेरे आउटफिट के साथ आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि कैसे आपको नेल पेंट्स कैरी करनी चाहिए, कैसे आपको शेड्स चूज करने चाहिए। ठीक है। तो देखिए, अब इसके साथ ये अच्छा लग रहा, लाइट के साथ डार्क का कंट्रास्ट अच्छा लग रहा, बट यहीं पर इसके साथ ये कंट्रास्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ये वाला कंट्रास्ट ज्यादा बेटर है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आपको शेड्स कैसे चूज करना है। आपके किसी भी डार्क आउटफिट के साथ आप इन लाइट पेस्टल पिंक शेड्स को कैरी कर सकती हैं डार्क आउटफिट्स के साथ। ठीक है, क्योंकि ये पिंक शेड्स उनके साथ कंट्रास्ट बहुत अच्छे से हो पाएंगे। तो ये 4 शेड्स आपके पास होने चाहिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपको शेड पता चल जाए। ठीक है। और अगर आपको कमेंट्स में चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं आपको इनके शेड नंबर या इनके नाम आपको बता दूंगी। तो बढ़ते हैं हमारे ब्राउन शेड्स की तरफ। ब्राउन शेड्स है मेरे पास स्टूडियो वेस्ट का विविड। ठीक है, मैंने इसका एक पिंक शेड लिया था, सबसे लाइट पिंक जो मैंने आपको अभी दिखाया। ये है स्टूडियो वेस्ट का ब्राउन शेड। ठीक है, और मैं इसको आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ऐसे शेड्स जो आपको पार्टी वियर आपके पास होने चाहिए। और मैं आपको अपने ब्राउन शेड्स दिखा रही हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि
जो मैंने सबसे पहले जो ब्राउन शेड लगा रखा था वो कौन सा ब्राउन शेड था। ठीक है, तो मैं अपने सारे ब्राउन शेड्स आपको बता रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे राइट आंसर मिलेगा लड़कियों से, क्योंकि वो शेड पहचानने में माहिर होती है। ठीक है, तो मैं आपको ब्राउन शेड लगा के दिखाती हूँ स्टूडियो वेस्ट का। ये जो शेड है ये आपके लाइट आउटफिट्स के साथ अच्छे से जाएंगे, जो ब्राउन शेड्स हैं। ठीक है, कंट्रास्ट में अगर आप वियर करेंगी तो आपका जो आउटफिट है वो भी इनहांस होगा और आपके नेल पेंट्स भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये इससे थोड़ा लाइट है, मैं थोड़ा हिंट दे रही हूँ कि मैंने ये वाला शेड नहीं यूज करा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले शेड की तरफ। अगला शेड है स्टूडियो वेस्ट का ही थोड़ा सा डार्क शेड है, थोड़ा सा डार्क शेड है। तो आपको कैमरे में दिख जाएगा कि कौन सा लाइट शेड है कौन सा डार्क शेड है। ये थोड़ा लाइट है और ये वाला थोड़ा डार्क शेड है। देखिए, ये वाला थोड़ा डार्क शेड है। तो मैं आपको डार्क शेड अब अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये मेरे हाथ में ही आ गया है guys, ये मेरे हाथ में ही आ गया है। तो मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये वाला शेड आपको दिख रहा होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले शेड की तरफ, मिनीसो का ब्राउन शेड। तो अब हम मिनीसो का ब्राउन शेड ट्राई करते हैं। ये भी मेरे से नहीं खुल रहा है, कोशिश करते हैं। तो ये भी मेरे से नहीं खुल रहा है, मुझे अपने भाई को बुलाना पड़ेगा। ये खुल गया है, अब मैं आपको ये ट्राई करके दिखाती हूँ ब्राउन शेड मिनीसो का। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं कई बार सेम शेड ही उठा के ले आती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि हर लड़की के साथ यही दिक्कत है कि वो कहीं भी जाती है, चाहे लिपस्टिक ले रही हूँ चाहे नेल पेंट्स ले रही हूँ, हमेशा सेम शेड। और ये चीज मेरे साथ है कि मैं हमेशा ब्राउन पिंक ही शेड लेती रहती हूँ, उन्हीं की अलग अलग शेड्स लेती रहती हूँ। कई बार तो सेम शेड्स भी आ जाते हैं, क्योंकि मुझे ब्राउन और पिंक शेड्स ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सब आउटफिट के साथ चले जाते हैं। ये वाला जो ब्राउन शेड है ये ब्राउन शेड मिनीसो का है, थोड़ा सा लाइट शेड है इस वाले से। जो मैंने स्टूडियो वेस्ट का ट्राई किया था ये थोड़ा डार्क शेड था। ठीक है, ये उससे थोड़ा लाइट शेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये उससे थोड़ा लाइट शेड है, बट ये जाएगा आपके डार्क आउटफिट्स में ही। आप बस अपने पास थोड़े से न्यूड पेस्टल्स ब्राउन और पिंक शेड्स की तरफ रख सकती हैं और आपके सारे आउटफिट्स आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद कुछ शेड्स आपके पास अलग से होने चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आपके पास एक मैरून शेड होना चाहिए। ठीक है, ये एक मैरून शेड तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, मैरून शेड ऐसा है कि डार्क के साथ भी जाएगा और लाइट के साथ भी जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास जो मैरून शेड है ये जो शेड है वो स्टूडियो वेस्ट का ही शेड है, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये शेड स्टूडियो वेस्ट का है, मैं आपको अप्लाई करके दिखा। ये जो शेड है ये रेड शेड है, मैरून शेड है। आपके पास एक न्यूड शेड होना चाहिए, ये मैंने जूडियो से न्यूड शेड लिया था। ठीक है, ये बिल्कुल स्किन शेड है, ये आपके पास होना चाहिए। मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ जूडियो का न्यूड शेड। मेरे सारे नेल्स अलग अलग कलर के हो चुके हैं गाइज। देखिए, ये वाला जो कलर है ये मैंने अभी अप्लाई करा है जूडियो का न्यूड शेड, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए, तो ये बिल्कुल न्यूड और बिल्कुल न्यूट्रल शेड है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये शेड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई ऑफिशियल मीटिंग है या कुछ भी है तो आप ये वाला शेड में इन्वेस्ट कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये वाला जूडियो का एक शेड है जो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये जो शेड है ये थोड़ा स्पार्कली शेड है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, बहुत स्पार्कली शेड है और ये मैंने पार्टी वेयर के लिए रख रखा है, दिख रहा होगा कितना स्पार्कल है ये शेड में। ऐसे शेड्स में आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला शेड स्टूडियो वेस्ट का है, तो इसको अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा स्किनी टाइप में है, देखिए मेरी ड्रेस के ऊपर ना गिर जाए, ये लग ही रहा था मुझे गिरेगा। देखिए, ये थोड़ा सा स्किन शेड में है। मेरी इंट्यूशन इतनी सही होती है गाइस कि हो ही जाता है। देखिए, थोड़ा सा न्यूड में स्पार्कली है ये शेड और बहुत प्यारा शेड है। जो पहले अप्लाई करा था वो थोड़ा कॉपर में है और ये वाला थोड़ा स्किनी में है ये वाला। तो आप देख सकते हैं दोनों शेड्स कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए, कितना कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों शेड्स। तो आप इन दो शेड में इन्वेस्ट कर सकती हैं। ठीक है, ग्लैम टीज
ये मैंने जूडियो से लिया था, ये भी स्पार्कल है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ ये वाला भी। देखिए, ये वाला जो शेड है वो थोड़ा कॉपर में जा रहा है, ये वाला थोड़ा स्किन में जा रहा है और ये वाला थोड़ा गोल्डन में जा रहा है। देखिए, ये आपको शेड नजर आ रहा होगा। बहुत ही प्यारे शेड्स हैं ये। ठीक है, ये आपके पार्टी वेयर में आराम से चले जाएंगे। देखिए, ये वाला थोड़ा सा कॉपर में है, ये वाला थोड़ा स्किन में है और ये वाला थोड़ा गोल्डन में है। देखिए, ठीक है, तो आप इन शेड्स में अपना मनी इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो ये वाला जो शेड है स्विस ब्यूटी का, ठीक है, ये वाला थोड़ा वाइट में चला जाता है शेड। मैं थोड़ा इसको कम यूज करती हूँ, पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। जैसे कि आप देख सकती हैं, देखिए ये वाला जो शेड है थोड़ा सा वाइट शेड की तरफ है। तो गोल्डन, कॉपर, वाइट, इनमें आपके पास स्पार्कली शेड्स होने चाहिए। ठीक है, न्यूड शेड होना चाहिए। तो मैंने जूडियो से टॉप कोट करने के लिए ये ले रखा है लिक्विड। ठीक है, इसको आप अपने किसी भी नेल पेंट के ऊपर आसानी से अप्लाई कर सकती हैं और वो इसको एज शाइनी नेल्स लुक देगा। ठीक है, तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ किसी नेल पेंट के ऊपर। जैसे कि मैंने अभी ये गोल्डन लगा रखी है नेल पेंट, मैं इसके ऊपर अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। ये जो टॉप कोटिंग है ये बहुत ही शाइनी लुक प्रोवाइड करेगा आपके नेल पेंट्स को। इसको आप किसी भी नेल पेंट के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं टॉप कोटिंग करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आप जूडियो के रिमूवर से रिमूव कर सकती हैं। जैसे कि मैं अभी सारी नेल पेंट रिमूव कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद मैं कोई अच्छी सी नेल पेंट अप्लाई करूंगी। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको कैसे अपने नेल पेंट्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किन शेड्स को आप अच्छे से अपने आउटफिट्स के साथ कैरी कर सकती हैं। ठीक है, उनको कंट्रास्ट में यूज कर सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं। पिंक शेड्स, ब्राउन शेड्स, कुछ स्पार्कली शेड्स, न्यूड शेड्स और मैरून शेड्स, ये आपके आउटफिट्स को बहुत अच्छी लुक देंगे। तो गर्लीज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी यूजफुल अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। बाय।